आपके सिस्टम में है रिकॉर्डिंग का हाँ ऑप्शन? मैं कर रहा हूँ। मीटिंग रिकॉर्ड होता है। अरे आप गूगल मीट रिकॉर्ड कर लो ना पूरा का पूरा। गूगल हाँ मीट कैसे रिकॉर्ड होता है? इसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता। वो प्रीमियम वर्जन में होता है, एक्चुअली मैं करता हूँ रिकॉर्ड। वरना नहीं तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक बार चेक कर लो उसमें ऑडियो आ रहा है आपका या नहीं आ रहा। हाँ हाँ आता है, मैंने चेक किया। आप वो कर लो प्लीज। हाँ मैं कर रहा हूँ अब। तो ये आप अच्छा ठीक है, एक लोग वो सिस्टम देख लो, ये अंदर कैसे जाएंगे? तो बंद हो जाएगा। हाँ, सिमरन नहीं, वही तो देखना है। रिलायबल है, रिलायबल रहेगा लॉन्ग टर्म में। सिमरन यस सर। हाँ आप करिए, मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्ड। आप रिकॉर्ड कर रहे हो? आपकी हाँ, रिकॉर्डिंग हाँ। स्टार्ट हो गई तो मैं बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, बेसिकली क्या है कि ये जैसे वेजेस है ना, आप ये देख रहे हो, तो जब ये हाँ। रिमूव्ड होगा अभी तो मशीन आप ये हाथ में पकड़ा हुआ है, अभी आप फिल कर रहे हो, तो ये तो ठीक है। इन पे आप रख के इन पे खड़ा कर सकते हो बड़े आराम से। यहाँ पे ठीक है। आपके ये आप सर्कुलर से देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक कैसे दो है, इनके बीच में हाँ। स्प्रिंग लगा हुआ है। अभी स्प्रिंग विजिबल नहीं मतलब है। इसका जो स्प्रिंग रहेगा वो रिलायबल रहेगा। हाँ रिलायबल रहेगा। एक स्प्रिंग नहीं है, दो है एक्चुअली। यहाँ पे देखोगे तो वो एक दो। देख पा रहा हूँ मैं, मतलब हाँ वो रिलायबल रहेगा ना मूवमेंट, ऐसा तो रिलायबल नहीं कि वो रहेगा। नहीं खुद ही नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं करना शुरू कर दे। नहीं नहीं नहीं, रिलायबल रहेगा बिल्कुल। और उसके बाद जब आप इसको इसके अंदर डालोगे, यहाँ पे हमारा ये प्लास्टिक ऐसे ये है, हाँ। ये बॉडी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये पर्पल वाला जो है ये सारा बॉडी से जुड़ा हुआ है। ये सारा नीचे का सारा पार्ट बॉडी से जुड़ा हुआ है। जब आप ऊपर से डालते हो तो ये वेजेस स्प्रिंग है, इसलिए ये अंदर कंप्रेस होके अंदर चले जाएंगे और पीसेस अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो बस वो सिंपल सा सोल्यूशन हो गया इसका, आराम से थोड़ा सा इनमें करना इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है अभी आपके डिजाइन में। यस सर। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, जो हमारा एग्जिस्टिंग हॉपर है ना, उसमें एक साइड आप देखोगे स्लिट है पूरी। हाँ वो मैं यहाँ पे स्लिट काट दूंगा। जस्ट टू रिमूव द टेप। हाँ स्लिट कट जाएगी। ओके। स्लिट कट जाएगी और तब लास्ट का एक पीस में भी आपको टेप उतारने में प्रॉब्लम हो तो आपको ऊपर हाथ रख के बस थोड़ा सा उसे खींच देना पड़ेगा। वैसे कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बट अगर जैसे अगर कुछ में भी कभी अड़ता है तो वो उतर जाइए आराम। एक लास्ट के एक पीस में, मतलब ये एक्चुअली 2.5 mm का है टेप जितना, तो और आपका वो था 6 mm का, तो मे भी अगर लास्ट के एक पीस में चिपकाने में प्रॉब्लम उतारने में आई तो वो थोड़ा बस ऊपर से आपको हाथ रख के निकालना पड़ेगा। बाकी सारा आराम से उतर जाएगा, नॉर्मल जैसे आप उतार रहे थे उसे। ठीक है। बाकी तो सारी चीजें हो गई, आपने देख ही ली है बाकी तो। सेंसर प्लेसमेंट कहाँ रखा है आपने? अभी आपके एक आपने एलिमेंट और डाल दिया ना, पुशर प्लेट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक पुशर का भी अलाइनमेंट अब आ गया। यहाँ पे ये वाला इसका ना 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 ना, वो जो राउंड आपने वो जो इसको कैसे पीस को अंदर पुश करने के लिए एक राउंड सा लगाया ना, हाफ सेमी राउंड। समझा नहीं है जो सर, कौन सा आपको हाफ पुश में? करने के लिए ये वाला। हाँ ये जो आपने नया पीस डिजाइन किया ना, वो राउंड सी शेप वाला, सी और डी जिसको ये नो 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 नो, जिससे वापस जा रहा पीस आपका जो डिस्टर्ब राइट कॉर्नर पे ऊपर X- जाइए। ये अच्छा 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 ये ये अब सेंसर के आसपास वाली जगह पे लग गया है। सेंसर का प्लेसमेंट कहाँ पे है? नहीं सेंसर सर, एक्चुअली वो इसलिए नहीं लग रहा सेंसर, बिकॉज हम लोग स्टेपर मोटर को ही करने वाले हैं ना, तो सेंसर का अच्छा, पार्ट तो सेंसर हट ही गायब गया। कर रहे हैं। हाँ हाँ सेंसर वो चला ही जा सेंसर रहा है। लगेगा, सेंसर केवल आपका लगेगा पीस डिटेक्ट करने के लिए। जो तो कि वो हम सोच रहे हैं यहाँ पे लगेगा, जो कि जो सबसे जैसे नीचे यहाँ पे है ना पीस, तो मतलब अगर इस कार्ट्रेज में यहाँ पे पीस हुआ तो ये चलता रहेगा। जब जब सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे पीस है, तब तक तो मशीन घूमती रहेगी। जैसे ही यहाँ पे पीस खत्म होगा मशीन अपने आप रुक जाएगी। नहीं तो नहीं रुकना चाहिए ना, जैसे पीस खत्म होगा उसके बाद आगे आने वाले 2 स्लॉट हाँ तक 2 तो स्लॉट नहीं रुकेंगे वो सर, वो हम लोग का काम है, वो कोर्ट में हम वैसे ही करेंगे हाँ, कि 2 प्रिंटिंग के बाद नहीं पोजीशन करेंगे। क्या आना चाहिए। और वो राइट प्रिंटिंग, जैसे नरेंद्र जी को पता ही है कि हाँ हाँ प्रिंटिंग तभी होती है जब हमें एक क्लिक सिग्नल मिलता है। राइट राइट एनसी वाला कनेक्शन चाहिए हाँ हमको, हाँ वो आप देख लेना कैसे दे दो। हाँ वो 2 बार आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एक बार पार्ट डिटेक्ट नहीं हुआ है फिर भी आपके 2 प्रिंट होने हैं एक्स्ट्रा उसके बाद भी ना। क्योंकि इसमें ऐसा कोई आपने, चलो अभी तो आप कोई पीस अगर इस प्लेट में और इस हॉपर के बीच में फंस गया समहाउ, हम्म। तब ये क्या करेक्टिव एक्शन लेगा आपका? सर्किट कुछ प्रोटेक्टिव है इसके अंदर की, या फिर वो घूम घूम करके घूमता ही रहेगा? अगर फंस जाता है चांस अगर ऐसा आता है 100, हाँ बिल्कुल आपका पीस कभी कभी ऐसे फंसता है। 2 आपने कितना 2 mm गैप दिया ना सिमरन? ये सर 2 mm।
2 मैं mm इसको बड़ा कर सकता हूँ अगर आपको नहीं, वो तो फिर करवाना हमें है। चेक करना पड़ेगा ना पार्ट पे ही एक बार रख के ही। हाँ, पार्ट रख के चेक करना पड़ेगा। वैसे सर अगर हम इसको 1 mm और ऊपर करेंगे तो सर, तो वो पूरा पार्ट 6.1 mm का था, तो बड़ी आराम से मतलब निकल जाएगा, अगर वो ऐसे फंसने का चांस आना नहीं। बेसिकली सर मेरे हिसाब से ये परफेक्ट डिजाइन अगर होगी तो इश्यू होना नहीं चाहिए। लेकिन अब जैसे हाँ हम लेके चल रहे हैं एक बार, तो मेरे हिसाब से यही इशू हो सकता है। हम कुछ ऐसा ले सकते हैं कि अगर इन केस वो फंस गया है और आपका जो सेंसर डिटेक्ट कर रहा है कि आपकी मोटर चल भी रही है हमारे सिग्नल के हिसाब से, और उस टाइम आपका पीस फिर भी कुछ देर तक रह रहा है, इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ है, और हम उसको मोटर को थोड़ा सा बैक करके फिर से चला देंगे। फाइनली हम चाहते ही हैं कि मोटर पे कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े इस वजह से, हाँ पता पड़ा मोटर बेसिकली चल जाए 2 3 4 सेकंड नहीं, के बाद। इतना इतना नहीं होता मोटर में। बेसिकली जो मुझे समझ आया आपके लॉजिक से, वो समझ आ गया कि आपका अगर रुकता है और पीस है उसके अंदर, तो हम थोड़ा 2 सेकंड के लिए चेक करेंगे कि अगर मतलब स्टिल मोटर नहीं चल रही है कुछ सेकंड के बाद भी, जबकि मोटर को पावर है चल रही है और सिग्नल के हिसाब से पावर जा रहा है, फिर भी आपका पीस वहाँ का वहीं है ना, तो पीस वहाँ का वहीं है अगर अभी भी, तो दैट मीन्स मोटर आपका आगे नहीं ले जा पा रही है पीस को, तो तो हम आप उस उसको केस लेफ्ट में राइट एक करेंगे। आप उस केस में एक काम कर सकते हो, इसको थोड़ा सा डिग्री क्लॉकवाइज और थोड़ा सा डिग्री एंटी हाँ वही क्लॉकवाइज का वही टर्न देख के फिर वही रिज्यूम कर सकते हैं कि वही शायद उससे निकल जाए। वही वही करेंगे सर, बिल्कुल वही, एग्जैक्टली वही करेंगे। ठीक है। और कुछ और इसका फिर अभी जब आप डिजाइन कर ही रहे हैं आपके सारे, तो इसके जो आपने जो बनाया है, जो इसका बोर्ड है कंट्रोलर है, हाँ हाँ, उसके लिए कहीं कोई जगह बनाई है वो कि यहाँ नीचे पे वो नीचे है ना, नीचे ही रख देंगे ना सारा सर। यहाँ नीचे सब कुछ आ जाएगा। अभी आप मुझे वो बताओगे, एक बार पता चल जाए हाइट कि का। आपका यहाँ पे कहाँ पे लेजर फोकस होती है, उसके हाँ हिसाब से मैं इसके लेग्स बना दूंगा, और फिर नीचे बेस बना के उसके ऊपर सारा कंट्रोलर का यहीं पे जगह बन जाएगा। और सुनिए, अब आपका इसको जरा टॉप टॉप व्यू दिखाइए, एक से एकदम ऊपर से टॉप व्यू दिखाना। हाँ, तब इसमें ना इसकी इसकी पेरीमीट्री में बहुत सारे छेद 1 1 इंच पे डाल दीजिएगा, इनकेस हमारा लैग कहीं पे भी सेट नहीं हो पा रहे हैं तो हम दूसरे छेद को यूज कर सके। हाँ वो एक हमने ही बार में कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे पास बार बार उसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, वो ठीक है आपने बोला सर। था सर, हम लोग बिल्कुल कर देंगे अभी इस वाले के लिए। और इस पहले पहले से आपका जब कंफर्म हो जाएगा तो फिर देख लेंगे कि हमें एक्स्ट्रा रखना चाहिए या नहीं इजेक्शन रखना चाहिए। इजेक्शन के लिए क्या रखा फिर? वो इजेक्शन के लिए सर वही है, वो जो पुराना वाला मेथड था अपना, कि ऐसे आम थी जो उसको बाहर की तरफ धकेल रही थी, उसमें वो यहाँ पे आपकी होगी। आपने उसको कुछ बहुत थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिजाइन में कुछ चेंज किया? जैसे हमने तो नॉर्मल सी एक पत्ती लगा दी थी। नॉर्मल से उसको मैं कर रहा हूँ सर, उसी को बस अभी लगा हुआ था, वही रहता है एक छोटा सा चीज। मतलब उसको थोड़ा मैंने बेंड किया है और ऐड करना रहता है उसको। अब आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि वो एक बार हमें वो मैं वो कर दूं, आपका पत्ती की पोजीशन यहाँ पे लगा के, और फिर इनको मे बी मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, या जो भी है मतलब अभी प्रोटोटाइप करेंगे। अभी हम लोग तो इसी डिजाइन में सर ट्राई करेंगे चेंजेस करने कराने का जो हो हाँ, सकेगा, सो दैट कि हमें नया डिजाइन में कोई इशू ना रह जाए। सो ट्राई हम करेंगे, मतलब श्योर नहीं कर सकते, बट इसी में ट्राई करेंगे ताकि मतलब फालतू पहला डिजाइन, मतलब डिजाइन वो वाला जो हम कराने वाले हैं उसमें, उससे पहले जितना भी पॉसिबिलिटी है वो उसी में ट्राई कर लेंगे। एंड उसके बाद आपका फिर हम कैट वाले को देंगे ना जब फाइनल हो जाएगा। हाँ, तो तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि जो आप theory मुझे दिखा रहे हैं, जो कि आपका सिस्टम और सॉफ्टवेयर मुझे दिखा रहा है, हाँ हाँ जब वो फिजिकली आपके हमारे सामने आपके सामने आएगा तो वो उतनी ही, मतलब जो भी आपका वेंडर है जो भी इसको करने वाला है, हाँ हाँ। वो उतनी प्रिसीजन से इसको करके देने वाला है ना। वो तो देखो सर, उनको तो उनको उनको श्योर है कि वो हम जैसा चीज़ देंगे ऑफ कोर्स वैसे ही निकाल के देंगे वो, राइट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट होता क्या है, जैसे हमारी कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि हमने जो डिज़ाइन बनाया है, अब कोई आपने जैसे सिमरन सारा डिज़ाइन बना रहा है, बट फिर भी एक होता है ना कि लाइक विजुलाइज कुछ चीज़ें मिस, अगर एक कुछ हो गया हाँ। होगा ऐसा जो हम सोच कब रहे तक होंगे काम कर रहा होगा प्रैक्टिकली। तो इसको फिजिकली देखने का हाँ, टाइमलाइन हम मैं क्या बता दे मान रहा के हूँ। चले? अभी सर जैसे इन शॉर्ट में आपको एक अगर वैसे ब्रेक डाउन कर दूँ तो मैं आपका कल परसों में ही इसका, जैसे कल ही मैं जाने वाला हूँ उसका, जैसे मुझे ये कि जो भी चेंजेस पॉसिबल है वो ट्राई करता हूँ, तो विद इन दिस वीक हम आपका इस प्रोटोटाइप में जितने चेंजेस होंगे वो फाइनल कर लेंगे। तो इस वीक के बाद मतलब एक वीक आप मान के चलिए कि ये टेस्टिंग में लगने वाला है इसी वाले डिजाइन पर जो एग्जिस्टिंग है, एंड उसके बाद सर हम दे सकते हैं कैट वालों को। आप मुझे एक एंड टाइम बता दो और डेट एंड बता दो। 15 डेज और मान लेते उसका। आप सर फिर एक्चुअली मुझे ना थोड़ा एक आज बार 9 तारीख है।
एक बार मैं एक बार थिंक 3D वालों से कंफर्म कर लूँ ना, फिर मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगा, या उनको कोटेशन दे गए कि वो कितना टाइम इसमें लगाएंगे। आई गेस सो 15 डेज में हो जाना चाहिए उनके अकॉर्डिंगली, जो मेरा एक्सपीरियंस है उनके साथ। ठीक है, तो आप कोशिश 1 मंथ कीजिएगा। ले लीजिए, 1 मंथ के अंदर आपको मिल जाएगा पीस, एक नया डिजाइन पीस जो मैन्युफैक्चर्ड होगा। ठीक है, हाँ, आप 10 ठीक है, जुलाई ठीक है है। तो आप 10 अगस्त ले लीजिएगा। और ये परमानेंट घूमती नहीं रहेगी प्लेट, हाँ हाँ, ये राइट राइट। श्योर है। हाँ, उसके लिए तो सेंसर लगाया ना हमने। सेंसर उसी के लिए, बाकी सर बाकी तो बाकी बस आप अगर ये कंफर्म करके बता दें कि हाइट कितनी है, तो मैं मतलब ये आज या कल में पूरा कर लूंगा। हाँ आपका केवल एक हाइट का आपको केवल उसकी वजह से लेग डिजाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है ना। यस सर, बस लेग डिजाइन ही करनी है बेसिकली, और तो कुछ तो बाकी आप नहीं है। काम चालू रखिए। मैं किसी तरीके से एक्चुअली अब मेरे पास कुछ है नहीं अच्छा, कि किसको रख के मैं पीस देखूं, मैं फिर भी कुछ अंदाजा दे के आपको देता हूँ। मतलब आप ये मेजर कर लेना कि कितने हाइट पे फोकस हो रहा है, बस हाँ, फोकस टोटल। होने का पॉइंट पता चल जाए, उसके बाद देखो तो मैं वो खुद ही। हाइट पे अगर फोकस नहीं भी होगा तो मैं इस सिस्टम को अपना पीछे को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने, ऊपर अच्छा करने का तो पोजीशन है मेरे पास, नीचे करने का नहीं होगा। अच्छा, ऊपर तो मैं अपने वाले सिस्टम की गन को थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसी कंडीशन में कितनी हाइट पे आ रहा है एग्जैक्ट तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, और कुछ रहता है आपको हमसे पूछने के लिए, हमें बताने के लिए? नहीं और कुछ सर, और कुछ है आपके आपके नहीं, मतलब मुझे तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स है? नहीं, सारा ओके ही है, इतना ही है अभी मेरे हिसाब नहीं से तो सर, ये अभी तो। जो आपने स्टेपर मोटर का सोचा है लगाने का, हाँ वो एकदम प्रॉपर 90 45 हाँ, 90 और बिल्कुल उस पर बिल्कुल। प्रॉपर रुकेगा ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार वो हल्का वेट वाला होगा, तो ऑफ कोर्स हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है। हम्म, ये जो पीस आप अभी दिखा रहे हैं ना, हाँ हाँ हम्म। इसमें बाहर की साइड आउटसाइड पे तो आपने क्लैंपिंग दे रखी है। ये जो 2 पेज जो लगेंगे बेस प्लेट पे, क्या हम्म। इसी की मिरर इमेज अंदर साइड भी हो सकती है तो डबल सपोर्ट हाँ मिल जाए इसको? बिल्कुल सर, हो सकते हैं, मैं वैसे कर दूंगा। तो उससे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे की तरफ हम्म, बैंड होने के चांसेस इसके कम रहेंगे, कम है। है ना? यस सर, मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे हिसाब से मैंने एक डिजाइन सिमुलेशन ज्वाइन किया था। एक सेकंड के लिए आपको, आप कितना वेट कह रहे थे सर आपकी तरफ से? वन मेरे फिफ्टी ख्याल से आपके वाले हॉपर की लेंथ कितनी है? लेंथ तो अभी इसकी मैंने 25 सेंटीमीटर काटी थी। 25 सेंटीमीटर्स? नहीं नहीं, रुकी रुकी रुकी, एक सेकंड दीजिए, मैं दिमाग से 4 mm? अराउंड ट्वेंटी रखी फाइव थी। ही बताया था मैंने। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है अभी। आप इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, लगभग 4 mm की हाइट है पीस की। सर हाइट की, पीस की हाइट है 6 mm, मैंने खुद मेजर किया है। चलो ठीक है, 6 मान लो। तो उसके हिसाब से कितने पीस आ गए? उतना ही उतने में मल्टीप्लाई बाई 5। एक सेकंड, सिमरन 25 थी ना हाइट तो? हाँ अभी सर वो उस टाइम मैं एक्सट्रूड करना रह गया अच्छा, था इसका। ठीक है, क्योंकि 25 के हिसाब से फिर लगाइए ना कैलकुलेशन, 25 के हिसाब से हाँ आपका 250 100 में आपका ये 6 mm का बताया ना आपने, सॉरी 250, हाँ सॉरी हाँ। हाँ। तो 25 के हिसाब से 250 डिवाइडेड बाई 6 आपका हो गया। 6 से मेरे ख्याल से कम होगा। आप जितनी चीज से नाप रहे हैं वो मुझे बता सर दीजिए। मैं वर्नियर कैलिपर से एक बार दोबारा मेजर करता हूँ। 250 डिवाइडेड बाई 5 से 6 के 6, बीच में जाना चाहिए। 40 पीस आपके लग जाएंगे ठीक है, सर। तो वो वही है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 35 लगभग एक 40 पीस पीस। का जो वेट रहेगा मीन, हाँ अलग अलग आपको कितने एक बार में डालने हैं, मुझे ये बता दीजिए बस। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। एक वो टेप वाला निकाल देना, 40 होते हैं ना शायद उसमें, 40 होते हैं हमारे। एक टेप टेप जो टेप पूरा अच्छा स्टैक आता है उसमें 40 होते हैं। और लगभग सबका ग्राम 5 ग्राम के आसपास का वेट लेके चलते हैं। 200 200 ग्राम ग्राम हो होगा। गया। हाँ 200 ग्राम तो लोड का वेट हो गया। बाकी आपका खुद का मेटल का क्या वेट है मुझे नहीं आइडिया। एक सेकंड दीजिए सर। ये वाला नहीं, वो टेप वाला है। एग्जैक्टली 6 mm है वो, और हमें चाहिए 40 मतलब अराउंड 240, मतलब वन, वही सर 25 सेंटीमीटर ही होगा उसका हाइट।
ठीक है, तो वही है 200 का लोड रहेगा आपका, हाँ 200 ग्राम 200 का तक का तो लोड रहेगा। तो बाकी मैं इस सबको ऐड करके ले लेता हूँ कि ये कार्ट्रिज का सारे का मिला के अराउंड वो ले लेता हूँ 800 ग्राम। तो अगर 800 ग्राम भी लेके चलता हूँ तो 1 किलो का वो देखते हैं हम। 9.8 न्यूटन लगाने हैं सर हमने। स्टडी हो गया। Cancel। और मटेरियल ये किसका है? सर ये रहेगा हमारा ये वाला जो है, ये वाला पार्ट हम्म। जो ऊपर ऐसे सारा जो होल्ड करने वाला है वो प्लास्टिक का है और ये अंदर शीट मेटल का है। ये किस चीज का है? ये ऊपर ऊपर शीट मेटल का है, ये वाला जितना सारा है, और ये वाला जो है ये प्लास्टिक का है। शीट मेटल की स्ट्रेंथ ऐसी रखना कि वो हाथ से बेंड ना हो जाए, क्योंकि अगर नहीं इसमें नहीं बेंड आ गया तो पीस फ्री फ्लो नहीं करेंगे। नहीं, शीट मेटल भी पतला नहीं है, मतलब थिक है, हाँ, अराउंड तो वही मैं 0.6 mm थिक है वो। जो भी है आप देख लीजिएगा। सेंसर आप इसी प्लास्टिक वाले पीस में लगाने वाले हैं? हाँ, उसके नीचे साइड में ना, जहाँ पे जो गैप है बस उतने से हम, जहाँ पे गैप पे ही तो हम मेजर कर पाएंगे ना कि पार्ट अंदर है कि नहीं, मतलब पार्ट रेडी है कि नहीं, वो एक तरह से जाने के लिए। काफी स्ट्रेस्ड है आपका वो वाला जॉइंट। सर सिर्फ 4 मेगा पास्कल आ रहा है, सिर्फ 4 मेगा पास्कल। ये अपने उसके स्केल से ले रहा है ना। अगर आप ये स्ट्रेस को छोड़ दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो पूरा ही 15 जा रहा है। तो मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ही पता चल जाता है कि वो इससे 15 गुना ज्यादा लोड ले रहा है बिना बेंडिंग के। और एक सेकंड। डिस्प्लेसमेंट सर देख लो, डिस्प्लेसमेंट टॉप का यहाँ पे 0.014 mm हो रहा है, 1 mm का भी 1/10 हो रहा है नहीं, डिस्प्लेसमेंट। ये 1 साल बाद कितना हो जाएगा इसमें? 1 साल तक मैं लोड डालता रहूंगा, प्रिंट करता रहूंगा, तो ये मुझे देखना पड़ेगा। अरे ये 1 साल का इसमें है। ऐसा कुछ आपने अभी तक फीचर देखा है कि लाइक साल ईयर के हिसाब से क्या डिप्लीशन होता है नहीं, क्या? तो इसके लिए फिर मुझे पूरी अलग से स्टडी दूसरे सॉफ्टवेयर में करनी पड़ेगी, इसमें तो नहीं होगी। अभी इसमें तो नहीं होगी सर, वो तो मैं बाद में ही कर पाऊंगा अलग दूसरे सॉफ्टवेयर में। ठीक है, वो एक बार देखना कोई कौन सा है, अगर आपका क्या एनालिसिस होता है वो जो भी होता है। फटीग लोडिंग में भी इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा तो है नहीं, अगर अंदर की तरफ मैं डालना चाहता हूँ स्क्रू तो नहीं, अंदर की तरफ स्क्रू मत दो, बस इसी वाली प्लेट को जिसपे आपने स्क्रू माउंट किया उसको अंदर की तरफ बढ़ाते हो ना आप थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, तो यू शेप में बढ़ा देते हो अंदर की तरफ, तो वो सपोर्ट दे देना चाहिए थोड़ा सा अंदर की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वाले, ये एल वाले स्ट्रेच को ये कितना संभालेगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके ऊपर कोई सपोर्ट है नहीं। आप ऐसे कह रहे हो सर? इसी साइड में अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं ना, तो शायद
ये वाला सपोर्ट ये अपनी वजह से तो नीचे नहीं होगा, बट ये तो आपका जो एल शेप की प्लास्टिक वाली चीज है, हाँ ये हाँ। कितना लोड लेगी कैसे लेगी वो आप देख लेना। आप सर ऐसे कहना चाहते हो? हाँ, मैं ऐसे ही कहना चाह रहा था। ठीक है ठीक है ठीक है, इससे मैं तो ऐसे ये कर वाला, ये तो आगे पीछे बबलिंग के चांसेस खत्म हो जाएंगे नहीं। इसके, बट ये वाला जो आपका है, ये जो एल बना हुआ है, इस पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा, इसके लिए कोई और सपोर्ट है नहीं। तो इसके लिए अच्छा या तो आपको ये वाले जो एल का जो नीचे छोटा वाला एल है उसको या तो थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा वो आप देखना। हाँ, मैं एक बार बनेगा तो सर ये तो तभी पता चलेगा, नहीं तो मैं थोड़े सा भी टेस्ट और रन कर लेता हूँ और इसको परफेक्ट कर देता हूँ। तो या अभी फिर हम या फिर आपको उसको बोलना पड़ेगा इस वाले एल वाले शेप के बीच में एक कोई बेल्डिंग से या कुछ ऐसा सपोर्ट देके बेल्ड एक। तो एक काम करते हैं ना सर, इसको अपने हिसाब से हम मैक्सिमम लेके चलते हैं ना, बहुत काफी मोटा उसमें प्रॉब्लम क्या अगर ज्यादा मोटा होगा ये? नहीं, सर ये इसके काफी इससे मोटा है ज्यादा ऑलरेडी, ये मतलब आपके पहिए पे टकराएगा ना, जो जो राउंड व्हील है, ये जो हाँ, अंदर आपने अभी ना मेरे ना कहने से बढ़ाया है, ये तो आपके अंदर टकराने के चांसेस नहीं होने चाहिए। नहीं 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 ये नहीं टकराएगा टकराएगा, नहीं, उस इससे साइड तो नहीं काफी टकराएगा, हम उसको पीछे की साइड तो बढ़ा सकते हैं ना, मोटा कर सकते हैं ना और ज्यादा, अगर आपको करेक्ट डाउट है सर। उसका बेंडिंग का। तो इसको तो हम पीछे तो कितना भी मोटा कर सकते हैं ना, हाँ पीछे तो कितना भी मोटा कर सकते हैं। तो फिर डाउट अभी ही भी नहीं ये आना काफी चाहिए। मोटा है, ये सर स्टील का होगा, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर थिक स्टील है, काफी है ये। हाँ मेरे हिसाब से डाउट आने नहीं चाहिए ये बेंडिंग एंडिंग का, तो सालों तक तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई आपका इतना वो। जहाँ पे अभी आपका एरो है ना, जहाँ पे जस्ट अभी एरो को होल्ड करिए आप, जहाँ पे एरो है, यहाँ नहीं नहीं, जहाँ पे ऊपर अभी ऊपर था अभी एरो, था। जहाँ उसको यहाँ पे होल्ड कीजिए, उस कॉर्नर पे, आगे वाले इस कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर पे, फ्रंट। ये अच्छा फ्रंट वाले। हाँ हाँ, इस वाले कॉर्नर पे एक एरो दिखा रहे थे आप, एरो दिखाइए वो, इस कॉर्नर पे एल शेप वाले पे एक कुछ बीच में मेटल का पीस नहीं वेल्ड कर सकते हम छोटा सा, जिससे ये मुड़े ही ना अंदर। आप यहाँ से यूं कहना चाहते हैं? सपोर्ट के लिए आप बोल रहे हैं सर कि एक स्टैंड करके कुछ लगा दें हाँ हाँ, जैसे ये। जहाँ पे अभी आपका ये दिख रहा है ना, ये जो क्या दिख रहा है, ये हाँ ये डायमंड। यहाँ पे आप ऐसा कहना चाहते हो? हाँ, डायगोनली हाँ डायगोनली डायगोनली, ऐसे हाँ ऐसे? हाँ, इन दोनों आर्म के बीच में, हाँ, इस वर्टिकल आर्म और हॉरिजॉन्टल आर्म के बीच में एक कोई अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मेटालिक समझ गया सपोर्ट। आप क्या कह रहे हो, एक मिनट मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वो ट्रायंगल फॉर्म टाइप का कुछ उस जॉइंट पे लग जाएगा ना, तो वो सपोर्ट दे दे। हाँ, इसी इसी वाली आर्म की बात कर रहा हूँ, इस पे कोने आप पे। आप ऐसा कह रहे हो ना, ऐसे? हाँ हाँ, मतलब इसको पूरा करने की जरूरत है तो ठीक है, अगर इतनी जगह है हमारे पास। नहीं आएगा नहीं इतना तो यहाँ पे, नहीं आएगा। ये वाला जो आपका लाइन है ना, ये वाली लाइन जो मैं हाँ ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, यहाँ हाँ, तक आपका वो आएगा, प्लेट है प्लेट आएगा, यहाँ पे प्लेट है आपकी। नहीं तो वो प्लेट इतना उतना बड़ा नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ वही पतला है 1 mm का यहाँ एक पे हाँ यहाँ हाँ, इतनी बस सी बस जगह बस, में, हाँ अब इतनी आप सही सी। समझ गए। ट्रायंगल शेप का इसको कोई सपोर्ट दे दे तो शायद थोड़ी सी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। एक मिनट मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर एक चीज और है। ऐसे कह रहे हैं सर आप? हाँ इतना लगभग, से चल रहा हाँ है? हाँ हाँ, इसी सेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ वो तो चैम्फरिंग, अब छोटे छोटे मशीनिंग तो जब मशीनिंग करेंगे तो ये अपने आप चीजें डलती रहती हैं। ये तो मशीन करते वक्त कितने स्ट्रेस यहाँ पे भी आ रहे हैं, यहाँ पे आएगा स्ट्रेस, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होगा, यहाँ पे भी मुझे डालना पड़ेगा। वो देख लेना आप, मेरा कहने का मतलब समझ गए कि मेरा जो क्वेश्चन है, बिल्कुल सर। परेशानी आगे जाके इसको टिल्टिंग की वजह से ना हो जाए बस। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो बोलूंगा सर इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या अगर पीछे का पार्ट और मोटा कर दे तो? मुझे हम कोई कोशिश दिक्कत नहीं है, करेंगे, वो तो हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। आपको देखना है वो। नहीं जब तक हमें डाउट है, अगर हम कर सकते हैं एनालिसिस हम ट्राई कर लेंगे, आप कर लेना सिमरन ट्राई, अगर जो भी हो सके बेस्ट। ठीक है, मैं एक क्रिटिक अदरवाइज एनालिसिस रन कर लूंगा, हाँ जो भी उससे सब आपको क्लियर डाउट हो लगे, जाएगा। क्योंकि इसको मोटा करने में हमारा ना तो कुछ फर्क पड़ रहा, ना कॉस्टिंग का फर्क, ना डिजाइन में, तो फिर तो इतना ज्यादा नहीं है ना, इतना ज्यादा कॉस्टिंग में यस कोई सर। ऐसा तो इश्यू है नहीं। तो उसको जितना मैक्सिमम हो सके उतना कर देंगे बस, ठीक है, कोई डाउट ही नहीं रहेगा फिर। वैसे इतना तो वेट है ही नहीं हमारी चीजों का, तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो डाउट आ गया। सर वो मैंने 1 किलो वेट डाल के रन किया था कि कोई हाथ डाल के खड़ा भी हो जाए तो भी नहीं वो हिलने वाला, तो ठीक भी है, वो 0.1001 mm का आ रहा है। मैं तो बस जस्ट एक पॉइंट बता रहा था अपना, बाकी आप देख लीजिएगा, आप नहीं लोग नहीं तो सर सिस्टम ठीक है, है, सॉफ्टवेयर है, चाइम सब कुछ है। ओके ठीक है सर। थैंक यू फॉर सपोर्ट। ठीक है, फिर डन है सिमुलेटर सारा। आपको सब पता चल जाएगा। और कोई सर, और कोई डाउट आपको? सब कुछ बस मैंने अपना सारा सब कुछ बता दिया, और स्क्रूज अगर आप कोनिकल वाले नीचे साइड से कोनिकल वाले दे रहे हैं तो उनका जो स्लॉट है वो कोनिकल कर दीजिएगा, अगर आप प्लेन वाले लगाने वाले हैं तो फिर प्लेन रखे रहना। हाँ, वो तो हमने उस हिसाब से किए हैं सारे।
उस हिसाब से सारे नॉर्मल हेक्स स्क्रू हैं और ये सारों की तो हमने जगह दे यहाँ दी पे है। ये कोनिकल वाले होंगे मेरे ख्याल से शायद ये। हाँ ये कॉनिकल है और ये कॉनिकल के हिसाब से मैंने कटवाई क्या है, मतलब सारे सारे एलन स्क्रू ही रखने हैं, ठीक है। एलन 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 स्क्रू ही है सारे। क्या यार, उनके लिए उनको भी कहीं बोल रहे हो देखिए यार सॉल्यूशन अकाउंट जो भी नाम है कस्टमर का डॉक्टर आर के जी सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमीरपुर वो फिर साइंस कैंप को देखना है वो काम करता है कस्टमर सब कर लेता है। और कोई चीज सर? नहीं बस मेरे तो जो क्वेरीज थी मैंने आपको बता दिया। ओके सर। और जो भी वायरिंग रहे वो एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में दस उतर जाए, बहुत सारे वायर ना दिखाई दे। ठीक है सर। जो भी क्लैंप लगाने हैं उसको वायरिंग को लगाने के लिए वो जो क्लैंप आते हैं जिसके अंदर वायरिंग फंस जाती है, हाँ 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 उसको लगाने के लिए कोई प्लास्टिक वाला नीचे कोई स्क्रू के माउंट देने हैं वो आप लगा लेना नीचे ओके सर, साइड से, वो कर देंगे। हाँ जी है ना। तो Yes, sir. वो वायरिंग माउंट करने में इजी रहेगा। हम्म। तो बाकी कंपनी से क्या किया गया था कंपनी का नाम एफडीआर था। ठीक है। ये जो आपने अपनी प्लेट के ऊपर एक वो लगाया ना, जो सर्किट बनाया था उसमें एक पुश वाला स्विच लगाया था, हाँ हाँ वो अभी तो हम इसके side- लेफ्ट साइड पे कोई हाँ। प्लेट लगा के उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सर वही होगा, वो तो टेम्परेरी था बिल्कुल ना, वो तो आपकी आवाज सुनाई नहीं दी मुझे नरेंद्र जी। वो टेम्परेरी सर टेम्परेरी था वो, मतलब वो स्विच अभी एक्चुअली स्विच जो लगेगा वो साइड में लगेगा, जैसे मशीनों में आता है ना बड़ा सा एक, हाँ हाँ वैसे ही होगा आपका फर्स्ट। ठीक आपका है। बड़ा सा स्विच ही होगा वो, जिसको आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हो जैसे। अब वो भी आरबीआई गवर्नेंस के हिसाब से है। ओके। एंड बटन भी आपके बाहर एक आपका जो एलईडी के पॉइंट्स हैं हम पीसीबी के बिल्कुल साइड में रखने वाले हैं, जो फ्रंट में आपको दिखेंगे ना, फ्रंट में एक लुक भी आना चाहिए ना एलईडीज का। ठीक है, तो मतलब वो एक स्विच हाँ। दे देना उसी साइड पे, उसी साइड पे अगर आपका कोई डाटा पोर्ट बनाना है तो डाटा पोर्ट के लिए जगह उसी प्लेट पे दे देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर डाटा भी तो कुछ डालना पड़ेगा ना, कल को कोई सॉफ्टवेयर उड़ गया कुछ हो हाँ गया। आपका ऐसे ही रखेंगे जैसे सारी जगह होता है कि आपका जो पोर्ट है आपका और वैसा मेन बटन है वो साइड में होगा, एलईडीज आपकी फ्रंट में दिखेंगी आपको। कोशिश करना कि जो प्रिंटर जो भी आपके कनेक्शन यहाँ से वहां जाने हैं, मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड जो मार्केट में ऑलरेडी ओपन मार्केट में केबल आती है, चाहे वो यूएसबी केबल हो या कोई भी माइक्रो वही यूएसबी रखते हैं केबल, हम लोग, बिल्कुल वही एंड्रॉइड की केबल ही है उसी के थ्रू कम्युनिकेशन रखेंगे ताकि कल हाँ। को रिप्लेसमेंट करना बड़ा इजी हो जाए। हाँ बिल्कुल, सारी वैसी चीजें आपकी प्लग एंड प्ले ही है, स्टैंडर्ड ही लगाते हैं हम आपको। ठीक है। अरे ठीक है, सारे पार्ट्स के जो भी आप बना रहे हैं, जो भी बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, उनका कैटलॉग नंबर और वेबसाइट का अपने पास डाटा हाँ वो रख आपका लीजिए। बॉम्ब होगा, आपको वीओएम में सारा मिल वो तो जाएगा। रख जाएगा। ठीक है नरेंद्र जी, बिल्कुल सर, परफेक्ट। जो भी पार्ट्स आप ले रहे हैं, सेंसर हाँ पार्ट्स या जो आपको भी ले रहे वीओएम हैं, मिल जाएगा, लास्ट में आपको सारा वीओएम हम दे देंगे जिसमें VM सारा देगा। मार्केट स्टैंडर्ड से चीजें होंगी सारी। ठीक है चलेगा। ओके डन। थैंक यू थोड़ा सर। सा कायदे से इसको करके बता दीजिए, मुझे एक टाइमलाइन दे देना कल परसों तक। हाँ मैं एक बार वो इसको पहले अपडेट करा दूं, एक बार उनको दे दूं और उनसे एक बार कंफर्मेशन ले लूं, वही मेन टाइम का है क्योंकि ना वही मेन एक डाउट है वो टाइम का, अदरवाइज तो हम लोग के साइड से विद इन 1 मंथ में सारा कर देंगे आपका। ठीक है। ओके थैंक यू।